वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 8 मार्च 2024 और 8 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरूक करना है। इस दिन देश भर के कई संस्थानों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय मालूम हों। अब 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है तथा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी चोकलिंगम को मौजूदा एसएम देशपांडे के स्थान पर राज्य के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तथा चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र की जनजातियां बरली, बंजारा, कोली, चितपावन तथा गोंड। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी, कोली, लेझम, गफा, बोहरा, ललिता, तमाशा तथा मौनी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं तथा 19 राज्यसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। नेपाल की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में नेपाल भारत के उत्तर की ओर स्थित एक छोटा सा देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल तथा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये देख सकते हैं, ये हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और इन्हें अभी हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ब्रजेश मेहरोत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर थे। इसके अलावा उनके पास संसदीय कार्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त की भी जिम्मेदारी थी। बिहार की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के लोक नृत्य छऊ। बिहार के लोक संगीत की बात करें तो सोहर, सूकर के ब्याह तथा तीज गीत। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं तथा 16 राज्यसभा की सीटें हैं। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बिहार के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है।
जीवन घातक बीमारियों और कैंसर, मधुमेह और गठिया जैसी दर्दनाक स्थितियों के लिए वैकल्पिक उपचारों की अपनी निरंतर खोज के माध्यम से डॉक्टर प्रदीप महाजन ने न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे रोगी की देखभाल और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार के समाधान प्रस्तुत करने के कारण ही उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहेमर ने जीता है और 58वें विज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार तथा राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। जेट सूट रेस में इंसान इस तरह के का कुछ सूट पहन लेता है, उसके माध्यम से उड़ते हैं वो आसमान में, तो उसी की रेस का आयोजन किया गया है जिसे जेट सूट रेस कहा जाता है। अब देखिए, दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात को कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। तो यहाँ पे है UAE। UAE की राजधानी है आबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तथा UAE की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये है नीरज चोपड़ा और इन्हें अभी हाल ही में BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाउजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं। इसी प्रकार फायर वोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवकोंडा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन गरीबों के पास खुद का आवासीय भूखंड नहीं है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड दिया जाएगा और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तेलंगाना की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर रंजन। तेलंगाना में महावीर हरीना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और मृगवानी हरीना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तेलंगाना की जनजातियों की बात करें तो सवारा, गदवा और गोंड जनजातियाँ तेलंगाना में पाई जाती हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के राजनयिकों के बीच संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। देखिए, बिम्स्टेक 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश जिनमें म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। तो कुल मिला के 7 देश इसमें शामिल हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बांग्लादेश की बात करें तो ये देख सकते हैं भारत के पूरब की ओर बांग्लादेश स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिल गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। सिल्वर फिलिग्री कुछ इस तरीके की दिखती है। ये दरवाजे में भी यूज की जा सकती है तथा आभूषणों में भी यूज की जा सकती है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कौंद सॉल को भी GI टैग मिला है।
अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी कि अदरक को हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा बनाई जाती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को तथा कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो इतने जीआई टैग रिसेंट चर्चा में बने हुए थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कंटेंट हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।